IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 29 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन में मुनक़िदा इजलास में 1 अरब 9 करोड़ डॉलर इमदादी प्रोग्राम के तहत दी गई। बाकी 20 करोड़ डॉलर मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के मंसूबों के लिए मिलेंगे। रकम 1-2 दिन में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। 2 एक साथ पहले ही पाकिस्तान को मिल चुकी हैं। IMF मिशन तीसरी किस्त की पहले से ही मंजूरी दे चुका था। पाकिस्तान ने बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी करने समेत IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी थी। पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में वाज़ेह कमी आ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा हुआ, करप्शन में कमी हुई। 66% पाकिस्तानियों ने बताया कि पिछले 1 साल के दौरान उन्हें सरकारी काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 60% पाकिस्तानियों ने तस्लीम किया कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्की मईशत को मुस्तहकम किया और FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला। 57% ने कहा कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद में कमी हुई है। 43% ने कहा कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ गई है। सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान 4000 अफराद से किया गया। वाज़ेह रहे कि यह सर्वे बदउनवानी की असल शरह नहीं बताता, बल्कि बदउनवानी के बारे में अवामी तासुर को ज़ाहिर करता है। बानी PTI के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बयान। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि बानी PTI और उनकी जमात बानी MQM वाले इंजाम की जानिब बढ़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ अडियाला और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में बहुत जल्द फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। बानी PTI की बहन ने मुलाकात से पहले जेल हुकाम को यकीन दहानी कराई थी कि वो कोई बयान मीडिया को जारी नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने ट्वीट जारी किया तो फिर फैसला हो गया। आज कोई वर्कर बानी PTI की बहनों या वकला के हमरा मुलाकात के लिए अडियाला जेल नहीं जाएगा। हुकूमत को क्रैकडाउन या रुकावट का कोई मौका फराहम नहीं किया जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान का मुश्तरका फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एक सियासी जमात ने कौमी इदारों को निशाना बनाने की आदत बना ली है। हमारा मुतालबा है तमाम इदारों को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। सियासी जमातों को भी अपनी सियासत सियासी दायरे में रहकर करनी चाहिए। सियासी दायरे में रहकर सियासी जमात को ना खुद मुश्किल होगी और ना ही वो दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी करेगी। गैर सियासी अंदाज में फ़ौज को निशाना बनाने वालों का भी मुकाबला करना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली ने कहा है कि कुछ लोग इदारे और PTI के दरमियान दरार डालना चाहते हैं। जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग आग लगाना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि इदारे और PTI के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग बरकरार रहे। PTI ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। हम चाहते हैं कि हालात बेहतर हों। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा कि हम चाहते हैं मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल हों। हम इदारे के किरदार को सराहते हैं, हमेशा से इसकी तायीद की है। तहरीक इंसाफ का हमेशा से मौक़िफ़ है, मजबूत फ़ौज पाकिस्तान की ज़ामिन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा है कि बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट गालम गलोच, बहतान और कीचड़ उछालने का मुस्तकिल अड्डा बना हुआ है। बानी PTI की बहन खुद उनकी ख़राब जहनी हालत का एतराफ़ करती हैं। कोई और कहे तो उन्हें बुरा लगता है। तहरीक इंसाफ वाले मासूमियत का लिबादा ओढ़कर हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम उनकी सियासत, तर्ज़ अमल और तक़सीम की रविश से वाकिफ़ है। भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बरक़्रफ्तार और शदीद होगा। किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हमारे आज़म को आजमाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती के बाद GHQ में मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान से खिताब में तालिबान को वाज़ेह पैगाम दिया। कहा कि तालिबान के पास ख़वारिज या पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। फील्ड मार्शल ने नौ कायम शुदा CDF हेडक्वार्टर्स को तारीखी करार दिया।
वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कौमी असम्बली इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने घरेलू सार्फिन को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक बिला तातुल गैस फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। रवां साल पिछले साल की निस्बत गैस लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी आई है। नवंबर में 80 से 90 हज़ार शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 70 से 80% ओगरा के हवाले से थीं, जिन्हें हमने 36 घंटों के अंदर हल कर दिया था। जहां भी गैस प्रेशर का मसला है, निशानदही करें, मामला हल किया जाएगा। कराची के इलाके पुराना गोली मार के करीब गोली लगने से एक शख्स जान बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शहरी मोटरसाइकिल पर जा रहा था, नामालूम समत से फायर होने वाली गोली लगी। अमरीकी हुकूमत के स्पेशल इंस्पेक्टर बराए अफगानिस्तान तामीर नौ के मुताबिक अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में रह जाने वाला अरबों डॉलर्स का असलहा तालिबान के इस्तेमाल में है, जिनमें लाखों हथियार, हज़ारों फौजी गाड़ियाँ और मुतादिद तैयारे शामिल हैं। पाकिस्तान का तवील अरसे से मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे वही असलहा है जो अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज पीछे अफगानिस्तान में छोड़ गए। तालिबान ये असलहा TTP को फराहम करते हैं। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद अक़वाम मुत्तहिदा ने भी की। एक UN रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान TTP को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सपोर्ट देते हैं। तालिबान हुकूमत इन इल्ज़ामात की तरदीद करती है। चीन और जापान के दरमियान कशीदगी। जापान का चीनी तैयारों की जानिब से जापानी तैयारों को निशाने पर लेने का दावा। जापानी वजारत दिफा के मुताबिक हफ्ते को जज़ायर ओकिनावा में चीनी लड़ाका तैयारे ने 2 जापानी तैयारों के रेडार लॉक किए, जिस पर जापान ने फौरी अपने लड़ाका तैयारे रवाना किए थे, जबकि चीन ने जापान पर चीनी फौज को जंगी मशकों के दौरान हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया है। जापानी वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता माह ताइवान पर हमले की सूरत में चीन के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का बयान दिया था, जिसके बाद से दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा हैं। जापान के शुमाल मशरकी इलाकों में ज़लज़ला, शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड। ज़लज़ले के बाद जारी सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। अभी किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले से फ्यूकुशिमा जौहरी प्लांट में कोई गैर मामूली सूरत हाल सामने नहीं आई। इससे पहले जापान मौसमियाती एजेंसी ने साहिली इलाकों में 10 फुट ऊंची सुनामी लहरों की वार्निंग जारी की थी। 90,000 अफराद को साहिली इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की भी हिदायत की गई थी। थरपारकर से ताल्लुक़ रखने वाले 79 साला सिख रामदास ने जामे कराची से कानून की डिग्री हासिल कर ली। सरकारी स्कूल के रिटायर्ड टीचर सिख रामदास ने कहा कि कानून की डिग्री लेने का मकसद अपने और इलाके के गरीब लोगों की ज़मीनों समेत दीगर मसाइल हल करने में उनकी मदद करना है। गवर्नर सिंध कामरान खान कसोरी की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर सलीम मोहम्मद अलजाबी को अमारात के चौबन में ईद उल इत्तेहाद पर इस्लामाबाद में गुलदस्ता पेश किया गया। अमारात की मज़ीद तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। गवर्नर सिंध ने कहा कि अमारात की तरक्की मिसाली हैसियत की हामिल है।